गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। छोटा सा सवाल है लेकिन आता क्यों है इस पर हम एक चर्चा करेंगे। गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक है ना। डेरिवेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोली चालक की धारिता। तो बहुत आसान है, अभी इसको हम बोर्ड को दो पार्ट में बांट देते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक गोला ले लेते हैं, ये हमने एक गोला ले लिया। गोले का केंद्र है आपका O और त्रिज्या है इसकी स्मॉल r, ठीक है। और इस पृष्ठ पर कोई बिंदु है P और गोले का केंद्र O है, आपको मालूम है। तो चित्रानुसार O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक प्रदर्शित है जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश, कितना आवेश, प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। जब इन्हें इस पर आवेश दिया तो मैंने आपको बताया था, जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं जाता, मतलब चालक के अंदर नहीं जाता, वो उसके पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अच्छा, और जब आवेश का वितरण समान है तो गोली चालक का जो पृष्ठ होगा क्या होगा, वो एक समविभव पृष्ठ होगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा हमने क्या बोले थे, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है और प्रत्येक चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। क्यों, क्योंकि आवेश का वितरण उस पर क्या हो जाता है, समान रूप से हो जाता है। ये हमने चर्चा इसके पहले कर चुके हैं। समविभव पृष्ठ की जो पॉइंट मैंने बताया था, गुण मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें से एक गुण ये भी था कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। तो जब हमने इस पर आवेश दिया है और समान रूप से वो वितरित हुआ है आवेश, तो चालक का पृष्ठ क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा। और समविभव पृष्ठ होगा तो उसकी फिर एक और लाइन होती है, यदि आवेश का वितरण समान है तो चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। और अगर समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कैसी निकलती है, बताइए कैसी निकलती है, लंबवत निकलती है, बिल्कुल। तो ये जो समविभव पृष्ठ है इससे बल रेखाएं कैसी निकलेगी, लंबवत निकलेगी, इस तरह से, ठीक। और लंबवत अगर निकल रही हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये बल रेखाएं जो हैं वो कहां से निकल रही होंगी, कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, गोले के केंद्र से निकलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। और अगर गोले के केंद्र से निकलती हुई प्रतीत हो रही है तो संपूर्ण आवेश को कहां पर मान सकते हो, गोले के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती है, ठीक है। बल रेखाएं जो निकलती कहां से निकलती है, धनात्मक आवेश से क्या होती है, निकलती है, ठीक है। और जब धनात्मक आवेश से निकलती है तो जब ये निकलती हुई यहां से प्रतीत हो रही हैं, इसका मतलब उस आवेश को कहां पर मान सकते हैं, गोले के केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। तो अब ये जो आवेश हमने Q दिया था, ये जो Q आवेश हमने दिया था वो कहां आ गया, मान चलो गोले के केंद्र पर आ गया। और जब गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश आ गया तो प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, तो हमने निकाल चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक 1/4πε0 Q/r, ठीक है। यानी अब कंडीशन क्या बन गई, लिखना नहीं है लेकिन कंडीशन क्या बन गई, यहां पर हो गया प्लस Q आवेश, ये दूरी हो गई r, और ये बिंदु P पर विभव जो होगा V, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये कौन सा व्यंजक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम यहां पर लगाने वाले हैं। बात समझ में आ गई सबके, यस और नो, राइट। थ्योरी क्या बोलेंगे, थ्योरी क्या बोलेंगे, चित्रानुसार जुड़े सब लोग 24, चित्रानुसार O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक प्रदर्शित है। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक प्रदर्शित है जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, जिसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। आवेश का वितरण समान होने के कारण गोलीय चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं
अभी लंबवत निकलती हैं तथा गोले के केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अतः संपूर्ण आवेश को गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को प्रारंभ करेंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। चित्रानुसार ओ केंद्र तथा स्मॉल आर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक प्रदर्शित है, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, आवेश का वितरण समान होने के कारण गोली चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होगा। चूंकि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अभी लंबवत निकलती हैं तथा गोले के केंद्र से निकलती भी प्रतीत होती हैं, अतः संपूर्ण आवेश को गोले के केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तब से डेरिवेशन। तब गोलीय चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु का मतलब बिंदु P ले लो, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू, क्योंकि पूरा आवेश यहाँ हो गया प्लस क्यू, ये दूरी हो गई R, सूत्र कौन सा लगेगा मैंने अभी आपको लिख के बताया था। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब डेरिवेशन किसके लिए निकालना भैया बताओ। तो गोली चालक की क्या धारिता, गोली चालक की धारिता तो लिख देते हैं, गोली चालक की धारिता। अब गोली चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता का सूत्र बताइए क्या होता है। गोली चालक की धारिता का सूत्र बताइए क्या होता है। कल याद करने बताया था ना क्या होता है। वो तो आवेश हो गया ना, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। हमको जब धारिता निकालना तो शुरू में C बोलना पड़ेगा ना। क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। क्या होगा, हाँ, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। होता है कि नहीं होता। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक, C, अब V की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। Q तो रहेगा और V की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से। ठीक है, कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो ये Q से Q हो जाएगा, क्या कट जाएगा। और जब Q से Q कट जाएगा तो ये देखो, ये नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R लिखा है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। ये हो गया आपका व्यंजक धारिता के लिए, किसमें, फैरेड इन SI सिस्टम, SI पद्धति में। ओके, और CGS पद्धति में क्या होता है बताओ। CGS पद्धति में क्या होता है, क्या करते हैं CGS पद्धति। हाँ, मात्रक तो स्थिर फैरेड होता है, वो तो बिल्कुल सही है, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। CGS पद्धति में C इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये पूछ रहा हूं मैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, जब भी हमको CGS पद्धति में कुछ निकालना होता था तो आप क्या करते थे बताइए, क्या करते थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या करते थे, 1 मानते थे। आप मानते थे 1, ठीक है। तो जब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका यहाँ गुणा कर दो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0। यानी कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके स्थान पे क्या रखना पड़ेगा आपको, 1 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि CGS पद्धति के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1 किए हैं हमने हमेशा, और 1 होता है।
तो जब 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1, तो 4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू भी कितना होगा? 1 ही होगा। ये 1 तभी आ सकता है ना, 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 तभी आ सकती है ना जब ये 4 एप्सिलॉन 0 के मान 1 हो, तब 1/1 बराबर 1 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर इस 4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जब 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? यहाँ आर पूरा हट जाए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ सबके? हाँ, या सीजीएस पद्धति में जब भी हमने सूत्र निकालने का प्रयास निकाला है, तो उसमें 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 माना है। ये 1 कब होगा? तो एक तरीका सीधे सीधे इस फार्मूले से निकल जाता है, इसका गुणा यहाँ करो तो ये आ जाएगा 1। ऐसा समझ में नहीं आता तो भाई ये 1 कब आएगा? जब 4 एप्सिलॉन 0 का मान 1 होगा, तभी तो 1/1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। जैसा आपको समझना है, लेकिन आएगा कितना? 4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1, है ना? ये आपको, ये इसके साथ मत उतार देना, ठीक है? ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, ये डेरिवेशन के साथ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। इसके बाजू में ये क्या बनाया बोलेगा कोई, तो ये C इज इक्वल टू R हो गया। और मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट फेरेट, हिंदी में स्टेट फेरेट लिखेंगे आप, फेरेट इन CGS सिस्टम। तो यहां से C इज इक्वल टू क्या आ चुका है बताइए? C इज इक्वल टू आ चुका है आपका R, है ना? C इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपका? R आ चुका है। मतलब गोली चालक की जो त्रिज्या है, धारिता है, वो त्रिज्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर मान के चलो आपको किसी ने पूछा, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बताइए उस गोली चालक की धारिता कितनी होगी? क्या बताओगे आप? उस गोली चालक की भाई 10 बताओगे, 10 स्थिर सेंटीमीटर में नहीं बताओगे आप, मात्रक स्थिर फेरेट है लेकिन त्रिज्या के बराबर है ना, तो त्रिज्या का जितना मान होगा 10 सेंटीमीटर, वही उस गोली चालक की धारिता कहलाएगी। किसमें? स्थिर फेरेट में। तो बहुत एक नंबर का विकल्प आपका बन जाएगा कि भाई किसी गोली चालक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता खालिस्तान होगी, खालिस्तान स्थिर फेरेट होगी। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 10 स्थिर फेरेट आएगा। क्यों? क्योंकि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या है? बराबर है। राइट है? तो क्या लिख देंगे? अतः गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो एक देखो सिंपल क्वेश्चन क्या बना, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये दोनों बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या करते हो बताओ? क्या करते हो? हाँ, क्या करते? सॉरी, बोलिए। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या करते हैं बताओ? किसी को नहीं मालूम क्या करते हैं? हाँ, एप्सिलॉन 0 के साथ किसका गुणा करते हैं? के का गुणा करते हैं, बिल्कुल, है ना? एप्सिलॉन 0 के साथ के का गुणा करते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास एप्सिलॉन 0 ये लिखा है ना, यहाँ के का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ के का गुणा और स्मॉल r। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा एक नियतांक। क्या बन जाएगा? बन जाएगा नियतांक। और जब नियतांक बन जाएगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू, इसको नियतांक मान लिया पूरा और इंटू r, और यहाँ कारण दे देंगे चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू नियतांक।
राइट। और बताइए अगर C इज इक्वल टू नीतांक इंटू आर है तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, नीतांक को हटाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, बिल्कुल राइट, ग्रेट। C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। तो ये देखो एक लाइन फिर से हमारे पास में नई वाली आ गई, क्या आ गई कि गोली चालक की धारिता जो है वो उसकी त्रिज्या की क्या हो गई, अनुक्रमानुपाती। तो आपके पास में फिर एक अतः बनेगा, अतः गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ गए, यस और नो, ठीक, बात समझ में आ गई सबके। यानी आपको अभी क्वेश्चन कितने तरह से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको बताइए कितनी तरह से पूछा जा सकता है। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, अथवा सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, अथवा सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और बहुत ज़्यादा आसान है, पहले आपको विद्युत विभव निकालना है, धारिता की परिभाषा जो आपने लिया था, जहाँ से धारिता आपने निकाला था सूत्र C इज इक्वल टू Q/V, उस गणितीय रूप में क्या करना है आपको, मान रखना है, काटना पिटना है, थोड़ा सा हल करना है, आपका उत्तर आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,